जैसा भी आपको लगा होगा कि जसकीरत सिंह रंगी ऐसे बना होगा हमजा अली मंजारी, या फिर उसने ये किया होगा, या फिर उरी अटैक के टाइम पे वो कहां था, कैसा था, ये सब कुछ आपने जो भी सोचा होगा ना, गलत सोचा है। 90% लोगों ने गलत सोचा है इस मूवी के बारे में कि आखिर जसकीरत सिंह रंगी की बैक स्टोरी क्या है। एंड माइंड यू कि अगर जब आप स्क्रीन पे उसकी बैक स्टोरी देखोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ यार ये वर्जन ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि मेरे पास भी एक दो वर्जन थे, बट जो वर्जन उन्होंने दिखाया वो बहुत ही कट रिंचिंग, और जिस हिसाब का ब्रूटैलिटी ये जो हमजा बन के करता है जसकीरत। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे धुरंधर 2 की। तो प्लॉट तो बताया नहीं जा सकता है इस मूवी का, क्योंकि कुछ भी बता दिया तो वो स्पॉइलर हो जाएगा। बस आप इतना समझ लीजिए, जो हम स्पेकुलेशन कर रहे थे, जो हमारी धुरंधर 1 से डिमांड थी कि भाई अब आपने जसकीरत सिंह रंगी बोल दिया है तो उसका वो दिखाओ, आपने नोटबंदी का हिंट दिया था वो दिखाओ, आपने बाकी चीजें जो जो दी थी वो दिखाओ। एंड बहुत ही एप्ट इस मूवी का टाइटल है रिवेंज, क्योंकि पार्ट 1 में हमने सिर्फ और सिर्फ कंफ्लिक्ट देखा था एंड ये देखा था कि हमारे धुरंधर के साथ क्या हो रहा है एंड अब वो कैसे रिटेलिएट करेगा, वो कैसे जवाब देगा। ये धुरंधर 2 है। उन्हें वार करने में एक मूवी लगी तो उसका जवाब देने के लिए भी धुरंधर को पूरी एक मूवी लगी, वो भी 4 घंटे। तो बात कर लेते हैं 3 बेस्ट चीजों की जो इस मूवी की सबसे अच्छी थी। सबसे पहली चीज तो एक्टिंग, ठीक है। पिछली मूवी रहमत दकैत ने उठाई थी अपने कंधे पे, हमने देखा था अक्षय खन्ना जी क्या क्या कर सकते हैं। इस मूवी में आपको दिखेगा कि रणवीर सिंह क्या कर सकते हैं। कॉज ये पूरी मूवी उन्होंने अपने कंधे पे उठाई है। नो डाउट कि बाकियों ने काफी काफी स्ट्रांगली बैक किया, लेकिन फिर भी ये मूवी एक पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही थी, वो था हमजा अली मजारी का पॉइंट ऑफ व्यू, और क्या चली है। पूरी मूवी उन्होंने अपने कंधे पे उठाई है और उनके साथ साथ जो जो कैरेक्टर उनके साथ साथ था, सबने इतना A1 काम किया है एक्टिंग के लिए। मतलब एक डायरेक्टर का काम होता है कैरेक्टर से परफॉर्मेंसेस निकालना। 19-20 भी चलेगी, लेकिन हर एक कैरेक्टर से 100% से ज्यादा निकलवाना ये कमेंडेबल है, जिसके लिए आदित्य धर की तारीफ होनी ही चाहिए। जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंसेस निकाली है उनकी तो होनी चाहिए, साथ ही साथ कैरेक्टर्स की, एक्टर्स की, जिन्होंने हर एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है। इवन इसमें जो शायद से रिजवान का कैरेक्टर है, जो रणवीर सिंह के कैरेक्टर के का राइट हैंड टाइप का वो बन जाता है, उसने भी बहुत ही कमाल किया। सेकंड बेस्ट थिंग, जो पिछले पार्ट में ना, बाकी लोगों को काफी अच्छी लगी थी उनकी एल्बम, एंड मेरे को भी पर्सनली इंडिविजुअली सॉन्ग्स काफी अच्छे थे धुरंधर 1 के, बट धुरंधर 2 में जो म्यूजिक है मेरे को वो ज्यादा बेटर लगा। भाई मैं पुराने गानों का रिमेक्स है देखो अब, और उन्होंने जो 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 म्यूजिक का यूज किया है, जिस सिचुएशन पे यूज किया है, मजा। तीसरी जो मेरे को सबसे अच्छी लगी कि जिस तरह से उन्होंने ना रियल लाइफ कैरेक्टर्स को यूज किया है अपनी स्टोरी को बुनने में, वो काबिले तारीफ है। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि धुरंधर जो है ना वो आदित्य धर की बायोपिक है। वो खुद धुरंधर थे, वो गए, उन्होंने ये सारा काम किया, इसलिए उन्हें इतनी डिटेल में चीजें पता है, इसलिए उन्होंने सीधा सीधा टारगेट किया है कि इसलिए उन्होंने सीधा सीधा नाम लिया है कि भाई ये इंसान था, इसको इस तरह से मारा, ये इंसान था, इसको इस तरह से मारा, ये यहाँ पे इस वजह से मरा। पूरा पूरा जो उन्होंने मैपिंग करी है, ठीक है। या तो उन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम की काफी अच्छी तैयारी की थी कि उनके करंट अफेयर्स इतने इतने स्ट्रांग थे, या फिर वो खुद ही धुरंधर थे। ये हो सकता है कि स्पॉइलर हो कि सच में वही धुरंधर निकले, क्योंकि नाम में भी धर है आखिर में। तो धुरंधर क्यों रखा गया होगा नाम मूवी का या इस ऑपरेशन का, सोचने वाली बात है। खैर, क्योंकि इतनी डिटेलिंग के साथ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा वो छोटी छोटी डिटेलिंग जैसे हम थाला फॉर अ रीजन ढूंढ लेते हैं हर जगह पे, वैसी डिटेलिंग नहीं, बट जिस हिसाब से स्टोरी को पेश किया गया है, जिस हिसाब से रियल लाइफ कैरेक्टर्स को पॉइंट किया गया है कि ये कैरेक्टर इस टाइम पे यहाँ पे था, इसके साथ इस टाइम पे ये हुआ है, जो कि मीडिया में भी है लेकिन किसी और कॉन्टेक्स्ट में, बट जिस हिसाब से स्टोरी में दिखाया गया, ठीक है। हम कैसे, वैसे तो जोक्स अपार्ट, लेकिन है तो फिक्शनल है ना स्टोरी, ठीक है, क्योंकि होता तो कोई क्लेम तो करेगा नहीं कि हाँ ये सब सच्ची घटनाएं हैं। ये एक फिक्शनल वर्ल्ड जो इन्होंने क्रिएट किया, रियल लाइफ करंट अफेयर्स के न्यूज़ेस और कैरेक्टर्स को पकड़ के, वो काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ। ठीक है, मतलब 4 घंटे की मूवी आपको 4 घंटे की लगती नहीं है, इतनी जल्दी-जल्दी बहती है और इतना सब कुछ दिखा देते हैं, वो पूरा कवर कर दिया उन्होंने। अगर ये मूवी किसी के लिए सेलिब्रेट की जानी चाहिए तो फर्स्ट फॉर श्योर रणवीर सिंह, सेकंड तो नहीं कहूंगा, फर्स्ट ही कहूंगा कि आदित्य धर, एंड फर्स्ट ही कहूंगा जो इसके सारे कैरेक्टर्स हैं। फिर चाहे वो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि अर्जुन रामपाल को आपने कम क्रेडिट दिया या फिर आर माधवन को कम दिया, सबने, या फिर जमील का जो कैरेक्टर है उन्होंने जैसा परफॉर्म किया, सारा अर्जुन ने जैसा परफॉर्म किया, मैं हर बार, मतलब मैं ना ये मूवी जब से निकला हूं ना, तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि यार ये कैरेक्टर्स इतना बढ़िया परफॉर्म कर सकते थे, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लिटरली मेरे को जेन्युइनली एक्टिंग वाइज ये मूवी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। 3 चीजें जो इस मूवी में बेटर की जा सकती थी,
हालांकि 4 घंटे की मूवी है तो आप थोड़ा थोड़ा फटीग होता है, बट मेरे को पर्सनली 4 घंटे इतने लंबे नहीं लगे इस मूवी के लिए, क्योंकि जिस हिसाब के इनके इंसिडेंट थे वो इतने एंगेजिंग थे और इतने पेसी थे कि पता नहीं चल रहा था। बट स्टिल कुछ कुछ पोर्शन थे जो ट्रिम हो सकते थे, या आप कह लो साउथ से आया या फिर कहीं से भी आया हो, बट ऑरा फार्मिंग बहुत ज्यादा होने लग गया अब। ठीक है, ऑरा फार्मिंग मतलब आप हीरो को अगर दिखा रहे हो कि वो पावरफुल है, तो वो अपने एक्शन से पावरफुल है, आपने एक्शन से उसे पावरफुल दिखा दिया, उसके बाद भी स्लोमो, उसके आई के शॉट्स, उसके पैर के शॉट, उसके एक्शन के शॉट्स, ये सब चीजें उसको बिल्डअप करने के शॉट्स, मतलब ना बिल्डअप करके एक्शन दिया जाता है, एक्शन करने के बाद जो बिल्डअप दिया वो मेरे को लगता है कि थोड़ा ट्रिम हो सकता था। ये मेरा पर्सनल मानना है, हालांकि मजा बहुत आ रहा था, बट हाँ, एक बार जब ऑरा फार्मिंग हो गई, हीरो ने एक चीज कर दी एंड उसके बाद चलो उसको एक मूवमेंट दे दिया, 1 सेकंड का 2 सेकंड का, उससे ज्यादा नहीं खींचना चाहिए था, ऐसा मेरे को लगता है पर्सनली। सेकंड थिंग जो मेरे को लगा कि अर्जुन रामपाल को है ना थोड़ा अंडर यूटिलाइज कर लिया। कैरेक्टर बहुत अच्छा है, उनको पूरा स्क्रीन टाइम वगैरह सब कुछ बेहतरीन दिया गया है, बट जो राइटिंग में ना, हो सकता है ये कॉन्शियस कॉल हो, बिकॉज जिस हिसाब से हम विलन विलन सोच रहे हैं, बट हम ये भी देख रहे हैं कि विलन का जो कैरेक्टर है वो एक आईसीएस का कैरेक्टर है, एंड जिस हिसाब से उनको पोर्ट्रे करना चाहिए था या जिस हिसाब से कैरेक्टर लिखा गया वो शायद से इसी तरह से दिखाया गया है अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर को। तो उनको तो हमने पहले सीन में दिखा दिया है, पहले पार्ट में, कि वो किस तरह से बदला लेते हैं या वो किस तरह से टॉर्चर करते हैं, क्या कर सकते हैं वो, उनकी हदें हमने दिखा दी है। सेकंड पार्ट में शायद से वो हदें इतनी नहीं दिखाई। रेटिंग तो मैं करता नहीं, और मूवी को देखे बिना आप रह भी नहीं पाओगे, तो मेरा ये मानना है कि ये मूवी तो मस्ट वॉच है। इस साल की सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड मूवी रहेगी, एंड इस मूवी को भी इंसान बार बार देख सकता है। ठीक है, एंड ब्रुटैलिटी तो काफी है भाई, एक दो बार तो आपकी आंखें बंद हो ही जाएगी कि भाई ये नहीं देखना इनिशियल स्टेज पे, बट और जितनी भी चीजें होंगी कि ये काट दे वो काट दिया, ऐसा कुछ नहीं है मूवी में, सब कुछ भर भर के है। एंड हाँ, इसमें ना कई सारे रिव्यूज में आपको ये दिखेगा कि लोग कहेंगे कि यार ये गालियों को बीप कर दिया गया है, कुछ को बीप कर दिया है, कुछ को नहीं किया गया है। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो भी हीरो है या फिर जो इंसान कंफर्टेबल नहीं, जो एक्टर कंफर्टेबल नहीं है ऑन स्क्रीन गाली देने में, उसकी गालियां बीप कर दी है, अदरवाइज सबकी रखी गई है। ये मैंने नोटिस किया कि यार विलन है वो तो दे रहा है ढंग से गाली, लेकिन हीरो नहीं दे रहा है। हीरो मतलब हीरो वर्बली तो दे रहा है, बट उसको बीप कर दिया गया है क्योंकि ऑन स्क्रीन दे डोंट वांट टू अब्यूज। ठीक है, सेकेंडली इसमें एक और है कि पार्ट 3 आएगा नहीं आएगा, एंड क्रेडिट है या नहीं है। जी हाँ, इसमें दो दो एक पोस्ट क्रेडिट है, एक एंड क्रेडिट है। पोस्ट क्रेडिट तो नहीं कह सकते क्योंकि क्रेडिट उसके साथ ही चल रहे थे, बट अम, ठीक है, वो अब बीटीएस ही मान लो उनके, एंड हो सकता है कल को पोटेंशियल धुरंधर पार्ट 3 देखने को मिले, पर वो धुरंधर पार्ट 3 नहीं होगी। जैसे उरी है और धुरंधर है वो कनेक्टेड है, वैसे अगर कोई और मूवी आदित्य धर जी बनाते हैं तो वो वैसे कनेक्टेड होगी, क्योंकि देखिए आदित्य धर जी करंट अफेयर पे ही बना रहे हैं मूवी। ठीक है, अगली भी वो करंट अफेयर पे ही बनाएंगे, अगर बनाते हैं तो करंट अफेयर्स पे, तो वो हाँ हिंट करेंगे ना अपने इस कैरेक्टर्स को, या फिर जो भी वो दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो धुरंधर 3 का ऐसा कोई डायरेक्ट हिंट नहीं है, और मेरे ख्याल से धुरंधर 3 बनेगी भी नहीं। ऑल्सो इसमें एक चीज और अच्छी है, वो मैं स्पॉइलर वाले रिव्यू में बताऊंगा कि कुछ चीजें मेरे को इसमें ना इन्होंने कोर्स करेक्शन किया है, एंड मेरे को ये जेन्युइनली जानना है कि अब स्पाई तो नहीं, बट जैसे होते हैं ना जो इन चीजों को जज करते हैं, फिर जो बताते हैं कि एक्चुअल में कैसा होता है, स्पाई वर्ड कैसा होता है, ये सब कैसा चलता है, जब इनके पॉडकास्ट आएंगे तो मेरे को क्यूरियोसिटी है जानने की, क्या ऐसा होता है जैसे इस मूवी में दिखाया है। नहीं, वो हीरोगिरी वाली बात नहीं कर रहा, जिस हिसाब से इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर आप यूं कह लीजिए गवर्नमेंट बॉडीज हैं, वो अपने एसेट्स की किस तरह से खातिरदारी करते हैं, या फिर किस तरह से उन लुक ओवर करते हैं उन पे, किस तरह से उनको हैंडल करते हैं या मैनेज करते हैं, वो मेरे को जानना है कि इस मूवी में ठीक दिखाया गया है या कुछ चेंज आया है। ये मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी है, अगर आपको भी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ यार, अगर आपने धुरंधर 2 देख ली है तो सच में स्पाइस सच में सच में इंडियन स्पाइस इस तरह से डील करते हैं, इस तरह से मैनेजमेंट उनके साथ ट्रीट करती है, या फिर वैसे करती है जैसा बाकी स्पाई मूवीज में होता है, जिन पे मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये फिर भी मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से बिलीवेबल इन्होंने बनाया ना सिनेमा को, ऑब्वियसली रियल चीजों, रियल इंसिडेंट्स और रियल नेम्स को यूज करके जिस तरह से उन्होंने स्टोरी पिरोई है, कहीं कहीं वो लगती है कि हाँ यार, ऐसा कुछ हो सकता है, हिंट किया जा सकता है। और इससे मेरे को भी लगा कि आदित्य धर ही हो सकते हैं वो धुरंधर। तो जानना है कि ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है नहीं मिलता, बस। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और धुरंधर 2 एक मस्ट वॉच है, जरूर देख के आइए। टेक केयर, बाय बाय।